जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, रामचंद्र जी ने धनुष पर संधान किया है और उसकी टंकार सुन करके इतनी भयानक उसकी टंकार हुई है कि उसे सुन करके राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उनको होश नहीं रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। आइए जानते हैं बाबा गोस्वामी जी ने कैसे सुंदर वर्णन किया है। तब चले बान कराल फुंकरत जन बहु प्याल को प्यों समर श्री राम चले बिसक निसत निकाम अब लोक खर तर तीर मुनि चले निश्चर वीर मैं क्रुद्ध तीन भाई जो भाग रन ते जाय तई बदब हम निज पान फिर मरन मन महु ठान आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि प्रहार रिप परम को पे जान प्रभु धनुष सर संधान छाड़े विपुल नाराज लागे कटन बिकट पिसाच उर्सी से भुज कर चरण जह ते लगे मही परन चिक करत लागत बान धरत धर परत कुधर समान भट कटत तन सत खंड पुण्य उठति करि पाखंड नभ उड़त बहुभुज मंड बिन मौलि धावत रुंड खग कंक काक श्रकाल कट कट ही कठिन कराल कट कट ही जम्बुक ब्रूत प्रेत पिशाच खर पर संचही बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगन नंचही रघुबीर बान प्रचंड खंडई भटन के उर भुज सिरा जह तय परही उठ लरही धर धरु धरु करही भय कर गिरा। चील कौवे पक्षी सियार कठोर भयंकर कटकट का शब्द कर रहे हैं। अर्थात जैसे ही राक्षस कटते हैं, रुंड मुंड उनके कटते हैं, वैसे ही उन पर चील कौवे मंडरा कर गिर पड़ते हैं। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल पर और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, लड़ते हैं और फिर पकड़ो पकड़ो का भयंकर शोर करते हैं। अंतरा वही गई उड़त गीद पिशाच कर गही धावही संग्रामपुर बासी मनोहु बहुबाल गुड़ी उड़ा वही मारे पछारी उर बिदारे विपुल भट कहरत परे अब लोक निज दल बल बिकटत सिरादि खर दूषण फिरे। जो गिद्ध लोग जो हैं वो अंतुड़ियों के एक छोर को पकड़कर उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ पड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेक योद्धा मारे और पछाड़े गए, जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं, पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना व्याकुल देखकर त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरे शक्ति तो मर परस सूल कृपान हुए कहीं बारही करि कोप श्री रघुबीर पर अग्नित निशाचर डारही प्रभु निमिष महु रिपु सर निवारी पचारी डारे सायका दस दस विसक उरे माज मारे सकल निश्चर नायका। अग्नित राक्षस क्रोध कर करके बाण शक्ति तोमर फरसा सूल कृपाण एक ही बार में प्रभु पर चला रहे हैं और प्रभु जो हैं वो पल भर में एक क्षण में उनके बाणों को काट कर और ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़ते हैं। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे हैं। मही परत उठी भट भीरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोक एक अवध धनी सुनि मुनि सब प्रभु देख माया नाति कौतुक अति कौतुक कर्यो देखई परस पर राम कर संग्राम रिपु दल लरि मर्यो।
योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं हैं। राक्षस विभिन्न प्रकार के, ये मायावी होते हैं ना, तो ये विभिन्न प्रकार के रूप बना लेते हैं। इस प्रकार से बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता ये देखकर डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि 14,000 से ज़्यादा राक्षस हैं, 14,000 से भी, और मेरे प्रभु रघुवंश शिरोमणि अकेले युद्ध लड़ रहे हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया है, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम के रूप में देखने लगी। अर्थात प्रभु ने ऐसी माया रची है कि जितने भी राक्षस हैं उनको सबको आपस में एक दूसरे के अंदर राम दिखाई दे रहे हैं, वो उनको राम समझ रहे हैं और आपस में युद्ध कर करके लड़कर मर गए। इस प्रकार से मेरे प्रभु ने अपनी माया रची। राम राम कही राम, राम राम कही तनु तजई, पावई पद निर्वाण, करी उपाय रिप मारे, छन महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो, यही राम है, इसे मारो, और राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। निर्वाण यानी मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं, क्योंकि राम का नाम लेकर के मर रहे हैं। कहते हैं प्रभु मेरे, कहते हैं बाबा गोस्वामी जी ने बताया है, प्रभु कहते हैं, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। कोई यदि भाव से जपता है या बुरी भावना से नाम जपता है, अनखाना करके जपता है, आलस्य में लेता है, अगर कोई किसी भी तरह से प्रभु का मेरे नाम ले लेता है तो उसके लिए चारों तरफ मंगल ही मंगल हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे हैं मेरे कृपा निधान श्री राम जी, और इस प्रकार से ऐसा उपाय करके, ऐसी युक्ति से उन्होंने सभी राक्षसों का संहार कर दिया। हर सत्य बर सही सुमन सुर, बाजही गगन निशान, स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। जब प्रभु ने अपनी माया से सारे राक्षसों का वध कर दिया है तो फिर सारे देवता लोग ऊपर बहुत ही हर्षित हो रहे हैं, सभी पुष्प वर्षा कर रहे हैं प्रभु के ऊपर, और विविध प्रकार के आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति करके जय राम सदा सुख धाम हरे, जय राम सदा सुख धाम हरे। हे प्रभु, आप हमेशा सुख के धाम हैं, आप हमेशा सबको सुख देने वाले हैं। ऐसी आराधना करते हैं सभी देवतागण, और फिर उनकी स्तुति करके सभी लोग अपने विविध प्रकार के विमानों पर सुशोभित होकर के चले जा रहे हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, इस प्रकार मेरे प्रभु ने खर दूषण और त्रिसरा का अंत कर दिया है। बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम।